साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार से योजना चलाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। उसी ताल्लुक से आज बात करेंगे। कितना बजट होगा, हाई कोर्ट में रिट की वर्तमान स्थिति क्या है, प्रस्ताव की रूपरेखा क्या होगी, इस पर आज बात करेंगे। साथियों, कई टीचरों के फ़ोन आए थे। वीडियो में अंत तक बने रहें और जो टीचर्स चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, चूंकि वर्तमान स्थिति लगभग धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और टीचर्स की मांग लगातार माननीय मंत्री तक आपकी बात जा रही है। साथियों, जब कोई नया प्रस्ताव योजना से संबंधित होता है उसमें वक्त लगता है और ये कैबिनेट में पास होने के बाद विधानसभा सत्र में पास किया जाता है। चूँकि कागजी कार्रवाई है, एक लंबा प्रोसेस है। पिछले मानसून सत्र में ये काम नहीं हो पाया क्योंकि आगे दिसंबर में शीतकालीन सत्र चालू होगा। उम्मीद है इंशाअल्लाह चाहा तो इस प्रस्ताव को दिसंबर से पूर्व कैबिनेट में पास किया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आने वाले शीतकालीन सत्र में योजना का पुनर्गठन होगा। साथियों, ये प्रस्ताव की रूपरेखा कैसी होगी? क्या प्रस्ताव शिक्षा मित्रों की तर्ज पर होगा? कितना बजट होगा? मैनेजर के राइट कितने कम होंगे? साथियों, एक बहुत बड़ा विषय है। साथियों, आपको एक और बात बता दूं, पिछले कई वर्षों से शिक्षा मित्र जिनकी यूपी में लगभग 2.25 लाख संख्या है और एक गवर्नमेंट बिल्डिंग में वो पढ़ाते हैं, काफ़ी लंबे समय से वो अपने माननीय देय की वृद्धि की मांग करते आ रहे हैं। ऐसे में हमारा मानदेय उनके मानदेय से ज़्यादा होगा, ये कहना कहीं ना कहीं गलत होगा। साथियों, चूँकि पूर्व में मंत्री जी माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब ने भी ये कहा था कि इसका वार्षिक बजट की तैयारी चल रही है, जो लगभग 274 करोड़ के समथिंग वार्षिक बजट बैठ रहा है। अगर अनुमानित इसकी कैलकुलेशन की जाए तो लगभग ये 8-9-10 हज़ार के करीब बैठता है पर मंथ। साथियों, मेन मकसद ये है कि स्कीम को राज्य सरकार से चलाना, चाहे वो मानदेय आपका 3,000 हो या 8,000 हो या 10,000 हो या 20,000। सबसे पहला काम हमारा यह है कि इस स्कीम को पुनः राज्य सरकार के हैंडओवर करके चलाई जाए, जिसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। साथियों, और एक टीचरों में एक मोटिवेशन, एक हिम्मत देखने को मिली है कि कहीं ना कहीं एक रास्ता, एक मार्गदर्शन धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है। साथियों, मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री अल्पसंख्यक दानिश आज़ाद साहब जो इस पूरी स्कीम को शुरू से लेकर अब तक पॉइंट टू पॉइंट देख रहे हैं, चाहे वो बजट को लेकर हो, चाहे वो टीचर्स की नियुक्ति को संबंधित हो, चाहे वो मैनेजर के राइट को लेकर हो। लेकिन एक बात स्पष्ट है साथियों, मंत्री जी कहीं ना कहीं इस स्कीम को लेकर बहुत ही गंभीर हैं
वो नहीं चाहते आने वाले मुस्तकबिल मदरसा टीचरों का ख़राब हो। वो चाहते हैं कि जब वेतन लागू हो तो प्रति माह मिले। सबसे मेन उद्देश्य उनका ये है कि टीचर को महीनों महीने इंतजार करना ना पड़े और प्रति माह टीचर को वेतन मिलता रहे। दूसरी अहम बात यह है साथियों, अक्सर आधुनिकीकरण योजना में एक चीज़ को देखा गया है, जो तमाम मदरसा संचालक होते हैं वो कहीं ना कहीं टीचर्स का शोषण करते हैं। क्योंकि मैनेजर के हैंडओवर ये स्कीम थी, मैनेजमेंट कोटे से चलने वाली ये स्कीम को, इस प्रस्ताव में उस अधिकार को, राइट को कम करना भी एक उद्देश्य हमारा है। साथियों, स्कीम का काम, योजना का काम, STEM का काम जो उत्तर प्रदेश के 7442 हैं, जिसमें लगभग 22,000 टीचर्स कार्यरत हैं, उनकी एक रूपरेखा तैयार हो चुकी है साथियों। इसलिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि अभी कोई भी काम जल्दबाजी में हमें नहीं करना है। जब तक उत्तर प्रदेश का एक एक टीचर एक राय होकर काम को ना कहे, तब तक कोई काम ना किया जाए। क्योंकि काम कराना बहुत बड़ा प्रोसेस का काम है और उसको बिगाड़ना एक दिन में ही बिगड़ जाता है साथियों। इसलिए आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि चूंकि ज़्यादा वक्त नहीं है, मात्र नवंबर और दिसंबर का वक्त है, इसको आप हिम्मत से बिताने का प्रयास करें, हिम्मत से काम लें। चूंकि कई वर्षों से आप निस्वार्थ निःशुल्क शिक्षक सेवाएं देते आ रहे हैं, इसलिए आप ज़्यादा एक्साइटेड होने से बचें। साथियों, दूसरी अहम बात ये थी कि हाईकोर्ट में जो मुकदमा लंबित है, उसकी वर्तमान स्थिति, काफ़ी टीचरों के फ़ोन आए, क्योंकि हमने पीछे फाइल का ऑब्जर्वेशन किया था, उसके कुछ पॉइंट थे जो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। साथियों, ये एक रिवीजन अपील है जिसे पुनर्विचार याचिका कहते हैं। जब कोई पार्टी निचली अदालत से दिए गए फैसले, ऑर्डर से संतुष्ट नहीं होती तो वह उच्च अदालत में रिवीजन फाइल करती है, और इसमें रिवीजन फाइल करने वाली पार्टी यूपी गवर्नमेंट है और दूसरी पार्टी महिपाल के साथ 287 अन्य लोग हैं। साथियों, हाईकोर्ट में जो पुनर्विचार याचिका है वो राज्य सरकार की तरफ से है। उसकी वजह यह है कि जब कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया तो राज्य सरकार को विशेष पार्टी बना दिया गया। इसलिए राज्य सरकार ने इस उच्च अदालत के फैसले पर पुनर्विचार फैसला करने की मांग की है कि उसके पास कोई भी बकाया धनराशि नहीं है। साथियों, पिछले 7 महीने से ये पेंडिंग लंबित है और 29 मार्च 2024 को एक हल्फनामा राज्य सरकार की तरफ से जमा हुआ था, जिस पर राज्य सरकार ने यह दावा किया था कि हम उच्चतम अदालत के फैसले से सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है, लिहाजा हमारी इस बात को सुना जाए। और क्यों सुना जाए? इसलिए कि हमारे पास कोई बकाया मानदेय नहीं है, उनकी देनदारी केंद्र सरकार पर है। साथियों, चूंकि मामला लंबित है और दिसंबर में शीतकालीन सत्र होना है, ऐसी स्थिति में भ्रमित होने के बहुत बड़े चांस रहते हैं टीचर्स के। एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआं। साथियों, हम धीरे धीरे ही सही अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और उसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में जो 7442 मदरसे आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत हैं, जिसमें 22,000 टीचर्स कार्यरत हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि की बात यह है कि ये टीचर्स डाइट से प्रशिक्षण प्राप्त हैं और वर्तमान सरकार ने ई लर्निंग के माध्यम से जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण
पूरे यूपी के 22,000 टीचर्स को दिया था। ये भी हम लोगों के पास सर्टिफिकेट है। ये अपना अपना बहुत बड़ी काबिलियत उपलब्ध रखती है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा सत्र में इस स्कीम को पास किया जाएगा। साथियों, आप लोगों से पुनः आग्रह कर रहा हूं कि अभी एक्साइटेड ना हो, किसी भी काम को ऐसा ना करें बिना मशवरे के कि जो काम हमारा बनते हुए हो वो बिगड़ जाए।